यस। हाय। हाय। हाय शिप्रा जी, कैसी हो आप? हेलो मैम, यस हाय, आई एम गुड आफ्टरनून। ओके। दिल से स्वागत है आपका। हमारे ऑडियंस आपको देख पा रहे हैं, आपको सुन पा रहे हैं, तो मैं थैंक आपसे यू कुछ थैंक यू। सवाल करूंगी। मैं पूछना चाहती हूँ कि आप हमारे साथ कैसे जुड़े, क्योंकि आप बिगिनिंग से हमारे साथ जुड़े हुए हो। तो कैसे फाइंड आउट मैम, किया? हाँ, मैंने ना व्हाट्सएप लिंक के थ्रू मैंने जुड़ी थी। एक्चुअली शुक्राना ग्रुप में आपका आया हुआ था, तो उसके थ्रू मैंने देखा था, तो मैं जुड़ गई थी। एक्चुअली सर के सेशन में मैंने आपको देखा था रिकॉर्डिंग शेयर करते हुए, है ना? मतलब आप अपनी मतलब जो भी आपके पेरेंट्स कहते करते हैं हैं। ना कि हाँ, शेयरिंग से। शेयरिंग। तो मैंने सोचा, मैंने कहा आपने भी मतलब स्टार्ट कर दिया, तभी से मैंने फिर ज्वाइन किया था। वाह वाह, अमेजिंग। और आप स्टार्टिंग से ही मैजिक बुक कर रही हो हमारे साथ, तो हाँ कैसा जी। फील हुआ? एक के बाद एक लगातार आपने 2-3 बार कर लिया हमारे साथ, तो क्या ऐसी चीज लगी जो अच्छी लगी? हाय नहीं, हाय। आपका एक्चुअली ना समझाने का तरीका काफ़ी अच्छा है, मतलब काफ़ी इलैबोरेट करके आप समझाते हो। एंड सेकंड थिंग, जो आप प्रैक्टिस कराते हो ना, बहुत डीपली प्रैक्टिस कराते हो आप, है ना? जो आप 1 घंटे का सेशन देते हो, और मेनली क्या है कि मतलब पर्टिकुलर हम लोग को टाइम देते हो हर चीज़ समझाने के लिए कि ये आपको ग्रैटिट्यूड इस एरिया में करना है, तो आपको किस तरीके से करना है, तो वो आप सारी चीज़ें बताते हो। सो मैं कनेक्टेड रही आपके साथ। थैंक यू। थैंक यू सो मच। इवन आपने तो हमारे साथ बहुत सारे लोगों को भी जोड़ा था, 4 to 5 पीपल्स को। सो यस, उसी से थैंक वही यू, थैंक बहुत यू, बड़ा थैंक टोकन यू था बहुत आपका लव बड़ा का। थैंक यू। एज यस। यस, और आपने जोड़ा, उस वजह से जो टोकन ऑफ लव आपको हमने दिया था, हमारी रिकॉर्डिंग, तो उसके बारे में बताइए। हाँ मैम, वो आपने मुझे दिया था, सो थैंक यू सो मच उसके लिए। एक्चुअली मतलब मेरे को अच्छा लगा, इसलिए मैंने अपने फ्रेंड्स वगैरह को, अपनी सिस्टर इन लॉ को आपका लिंक प्रोवाइड किया था। सो क्या नाम है, तो मुझे मतलब उन लोगों को भी अच्छा लगा आपसे जुड़ के। तो यस। इसलिए, और बाकी जो आपने टोकन ऑफ लव दिया था, तो उसकी सारी रिकॉर्डिंग्स, तो उसके लिए थैंक यू सो मच। और मैंने उसकी सारी रिकॉर्डिंग्स खुद से मतलब बाद में करती थी, क्योंकि मेरे काफ़ी मतलब प्रोग्राम्स और भी दूसरे चल रहे हैं, तो कमिटमेंट्स मैं थे। नहीं कर पाती थी। तो मैं रिकॉर्डिंग्स के थ्रू करती थी। तो मुझे काफ़ी अच्छा लगता था। एक्चुअली आपका जो मेडिटेशन जो रहता है ना, उसमें आप हीलिंग कराते थे, वो मुझे बहुत अच्छा लग जाता था। वो 15 टू 20 मिनट्स का होता था। यस। वो मुझे जो बहुत अच्छा ट्रांस में ले लगता था। जाने वाला। हाँ जी, वो बहुत अच्छा यस। लगता था मुझे। वाओ। हुँ। थैंक यू सो मच। थैंक यू। इवन आपके इसको आपने जो भी आंसर दिया ना कि रिकॉर्डिंग से भी मैजिक्स एंड मिरेकल्स होते हैं, अगर कोई लाइव नहीं कर पाता है और रिकॉर्डिंग वे में भी देख के करता है 100%, तो मैजिक्स होते ही होते हैं। आपने उस समय बहुत सारे मैजिक्स शेयर करे थे हमारे साथ उस समय, तो आप उसमें से कोई शेयर करना चाहोगे यहाँ पे? मैजिक्स तो मैम मेरे साथ बहुत सारे हुए हैं, मतलब बहुत सारे क्या बहुत ही ज़्यादा एक सारे। कितना अच्छा सा बताया था ना कि सुबह कुछ चल नहीं रहा था आपका कैटल, इक्विपमेंट। आई थिंक थिंक इट इज़ कैटल। इलेक्ट्रिक कैटल जो नहीं चल रही थी, और आपने उसको थैंक यू बोला प्यार से, और वो चलने लग गई थी। मैम केटल का तो चलो वो नॉर्मल है, मतलब मैं मान सकती हूँ। केटल की अभी कुछ दिन पहले की बात है, मेरा आरओ दिवाली के टाइम पे, दिवाली की मॉर्निंग में मेरा ना इन्वर्टर काम नहीं कर रहा था। अब वो इन्वर्टर वो तुरंत बंद। मैंने कहा यार ये क्या? मैंने बस अच्छे से ग्रेटिट्यूड किया, बस उसको ऐसे ही शांति से बैठ के सिर्फ 15 मिनट्स। उसके बाद मैंने जबकि कॉल भी कर दी थी इन्वर्टर वाले भैया को, वो उन्होंने मतलब अब वो आए भी नहीं। दिवाली दिन था, लेकिन दिवाली से वो अब तक आराम से मस्त चल रहा है, मुझे उसमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं वाओ। पड़ी। और सेम डे अमेजिंग। की बात है, आरओ के साथ भी यही हुआ मैम। आरओ में पता नहीं चल ही नहीं रहा था, वो मेरा एक्चुअली उसमें मतलब मंत्रा वाला जाप का चलता रहता है। तो मंत्रा वाला मुझे लगा शायद मंत्रा वाला मैं निकाल देती हूँ, सिंगल आरओ लगाती हूँ, उसके बाद भी वो नहीं चला। एक्चुअली मैंने ना दिवाली की सफाई में मेरे ना, आप देखोगे तो मेरे आरओ पे मैंने वो अफर्मेशंस कुछ लिख रखी हैं, आप शायद देख पाओगे। आप दिखा रहे हो? आई थिंक वो किचन में ही जा रहा है। यस। दिखा आपको? नहीं, बैक कैमरा नहीं आपका होता वो क्या? बैक नहीं नहीं, नहीं। बैक इट्स कैमरा ओके। होता है, बट वो बैकग्राउंड है ना, दैट्स व्हाई इट इज नॉट विजिबल। हाँ, आई थिंक यही चक्कर है। तो ना वो मैंने ना हटा दिया था अभी दिवाली की सफाई में। तो मेरे दिमाग में क्या रहा, मैंने कहा शायद इस वजह से ये नहीं चल रहा है। तो मैंने उसको बस अच्छे से ऐसे बोला, मैंने कहा प्लीज थोड़ा समझो आप, मैंने कहा बस इस वजह से मैंने हटाया है, और मैं फिर से लगा दूंगी।
तो उसके मतलब मैं आपको कितना मतलब विद इन शायद 5 मिनट्स ही और वो फिर से दोबारा स्टार्ट हो गया। तो मैं तो बहुत ही इट्स अ ज़्यादा मैजिक मिरेकल। को यूज़ करती हूँ। और यस, ये डेफिनिटली। सारी चीजें, ये अभी दिख रहा है आपका बैकग्राउंड? यस, यस नाउ इट यस इज यस, विजिबल। वाओ वाओ, अमेजिंग। क्या लिखा है आपने? धन्यवाद आरो कुछ लिखा हुआ था उस पे। वाओ। धन्यवाद। आप इसको स्पॉटलाइट कर पाओगे दिया जी? आप यस होस्ट हो तो, यस, ताकि वी हमारी वांट टू ऑडियंस भी। सी, यस वी वांट टू सी कि कैसे हम्म। मैजिक होते हैं। धन्यवाद आरो, हमें शुद्ध पानी देने के लिए। धन्यवाद पानी, धन्यवाद। हमारी प्यास बुझाने के लिए। धन्यवाद पानी, हमारी बॉडी में हाइड्रेट रखने के लिए। धन्यवाद पानी, हमें सकारात्मकता देने के लिए। धन्यवाद पानी, मेरे घर में 24/7 उपलब्ध सेवन रहने के उपलब्ध लिए। रहने के लिए। और धन्यवाद शिप्रा जी, इतने जी अच्छे जी। ग्रेटिट्यूड हमें दिखाने के लिए। वाओ वाओ, इट्स जी, रियली और अमेजिंग। मैम मेरे तो ना ये देखिए अफ़र्मेशंस भी ये मेरा सारा लगा हुआ है, पावर पॉइंट्स हैं, ये है। वाओ वाओ, सो ये वाओ, इंस्पायरिंग। Yes, अमेजिंग। perfect. Wow, wow. इवन ये It's so देखिए। good. It's विजन really बोर्ड आपका। amazing. This vision board अमेजिंग। is also in your background. ये वाला। हाँ जी, हाँ जी, आपके हाँ घर जी। की ओपनिंग वाला। This हाँ is जी, आई हाँ so थिंक जी। positive. आपकी आपने इच्छा है पूरे बहुत ज्यादा। ऑरा को पॉजिटिव करके रखा हुआ है। So तो बस amazing. ये So mesmerizing. और इसी से ही बताता है कि आप कितनी शिद्दत से प्रैक्टिसेस करते हो। नेक्स्ट मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि जब आप कर रहे थे, और जो फीलिंग्स में चेंजेस थे, और अब जैसे नॉर्मली करते हो गया, कुछ तो डिफरेंस होगा ना, जो आप बोल रहे हो या बता रहे हो, मैम मतलब बहुत सेशंस के ज़्यादा टाइम? मतलब नहीं, बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। इवन मतलब मैं जैसी शिप्रा थी ना, आप मेरे किसी फ्रेंड से किसी से भी पूछोगे ना, मैं बहुत ही चेंज हो गई हूँ, बहुत ज़्यादा मतलब वाह। ड्रास्टिकली चेंज हो गई हूँ मैं। इवन जो मेरा सोचने का पैटर्न था वो चेंज हो गया। पहले तो ग्रेटिट्यूड में आना, ऊपर से फिर हम दूसरी एक जर्नी में और भी हैं, तो उससे भी काफ़ी चेंजेस आए हैं। और अब तो ग्रेटिट्यूड में भी चेंजेस आ गए। मतलब पहले तो हम ग्रेटिट्यूड नॉर्मल ऐसे लिख देते थे ना। अब वो ही मैं फीलिंग्स। जानना चाह रही थी कि जो फीलिंग्स में आई एम अपलिफ्टमेंट से आप हाँ, बोल रहे आई एम वेरी थैंकफुल टू पापा एंड दिस लेकिन अब वो पापा के हैं। थैंकफुलनेस में भी एक हाँ डीपली जाना। तो यस हाँ, दिल से तो फील कर पाना। एग्जैक्टली तो अब वो फीलिंग के साथ आप करती हो ना, तो उसमें मतलब यस। अलग ही बात आ जाती है। ये थैंक है। यू थैंक यू थैंक यू सो मच। और सच में बहुत मजा आ रहा है आपके साथ बात करके, ऐसा लग रहा है सुनते ही जाए आपको। बहुत अच्छे से आपने प्रैक्टिसेस को किया है, बहुत अच्छे से आप इम्प्रूव किए हो अपनी लाइफ में। कुछ और आप अलग से ऐड ऑन करना चाहोगे हमारे लिए? मैम मतलब मुझे ना बस यही है कि ग्रेटिट्यूड का जो आप लक्ष्मी माता के शुक्राने जो अलग से लिखाते हो, और जो आपने नवरात्रा में जो क्लासेस कराई थी, वो मतलब हटके, और मैंने तो सारे उसके नोट्स बिल्कुल अलग से बनाए हुए हैं, नवरात्र ओके। वाले भी वाओ, बिल्कुल बिल्कुल अमेजिंग। अलग बनाए हुए हैं कि अब ताकि वो मतलब सेशन मैंने प्राइवेट कर दिया, तब वो ओपन फॉर ऑल था और पब्लिक में था, अब उसको मैंने प्राइवेट कर मैंने दिया तब है। भी बना रखे थे नोट्स। सो सो क्यूट ऑफ यू कि आपने सारा उसको ले लिया। बिकॉज एब्जॉर्ब कर लिया वो बहुत सारी नॉलेज। पावरफुल एनर्जी थी शिप्रा जी, हमने जो 9 दिन किया था ना, सच में डिवाइन माँ के साथ जुड़ पाए थे, हमने बहुत सारे विजुअलाइजेशंस किए थे। बहुत अच्छा था वो भी सच में। अ, मतलब मैं ना मैं ज्वाइन नहीं करूंगी क्लास अगर मेरे पास टाइम नहीं है, लेकिन मैं करती हूँ तो मुझे ये है कनेक्टेड कि रहोगे। 100% के साथ करूँ मैं। हाँ। Yes, और आप छोड़ोगी तो नहीं ना हमें अब? अरे मैम कैसी बात कर रहे हो, ये बोलो आप हमें नहीं छोड़ोगे, क्योंकि चलो। क्योंकि बस ग्रेटिट्यूड में अब तो हमेशा रहना है। अब मेरे बच्चे हैं, आप मतलब मैं आपको कल की ही बात बताती हूँ। एक्चुअली मेरे को थोड़ा-सा मतलब कुछ चैलेंजेस था, तो ये बोल रहे थे कि खाना खा लो, तो मैंने बोला, मैंने कहा नहीं मेरा मन नहीं कर रहा है, ऐसा लग रहा है अगर खाऊँगी तो मुझे वॉमिटिंग हो जाएगी। तो मेरी बिटिया है 5 इयर्स की, वो मुझसे बोलती है, मम्मा आप नेगेटिव सोच रहे हो तो आपके साथ नेगेटिव ही वाह। होगा। आप ये सोचो कि आपको वॉमिटिंग नहीं होगी तो आपको वॉमिटिंग नहीं होगी। मैंने कहा हाँ, थैंक यू। हाँ। तो और मैंने एक देखिए रोटी कितना मैंने ब्यूटीफुली बच्चों का भी माइंडसेट चेंज हो चुका है, वो प्रोग्रामिंग बचपन से ही हो गई है। आप विश्वास नहीं करोगे शिप्रा जी, अगर अभी से इतना स्ट्रांग बिलीफ है ना उस डिवाइन के ऊपर, उस पॉजिटिविटी के ऊपर, तो सोचो उनकी लाइफ तो पहले से ही बनी हुई है।
वो यस। कुछ बताना चाहेंगे, क्योंकि वो भी बहुत सारे शेयरिंग्स करते थे हर और रोज। इवन उन्होंने तो अभी वो एक मैच लिफ्ट का शेयरिंग करा था, मैगी के मैम पैकेट का देखो, शेयरिंग करा और था। आई पता थिंक है शी उन्होंने, शेयर्स अ लॉट्स ऑफ मैम थिंग। देखो, मेरे तीनों बच्चों थे, हम तीनों के ये रखी हुई, वाओ, तीनों का मैजिक ये अलग स्टोन्स। अलग। हाँ तीनों के हैं। बिना उसके इन लोगों को नींद भी नहीं आती, कहते मेरे को मैजिक स्टोन चाहिए। और मेरे अब बिटिया तो डेली ही मतलब बोल के ही सोती है कि आज मेरे को ये चाहिए और ये चाहिए, मतलब डेली ही है उसका। सुबह मुझे अमेजिंग, सुपर और अभी पेरेंटिंग जो आप कर रही हो। और बहुत 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 आपको बधाई कि आपने सच में जो संस्कार आप ये डाल रही हो ना, आपको नहीं पता कि कितने सारी ब्लेसिंग्स को आप अट्रैक्ट कर रही हो अपनी लाइफ में। और बच्चों का ऐसे। मतलब समझो, बहुत छोटे हैं वो, जब जब बड़े होने लग जाएंगे ना, तो वो कितनी रोशनी फैलाएंगे, आपको नहीं नहीं पता वो कितने मैं मिरेकल्स करने बिल्कुल वाले हैं। पता है, अपने स्कूल में भी मैम से कह रही थी, मैम बोल रही थी इसकी कि ये ना टफ है। किसी गुड़िया से कह रही थी, हाँ ये तुम नहीं कर पाओगी, अनुषी कर रही थी, कहती नहीं मैम कुछ टफ नहीं होता है, सब इजी होता है। मेरी मम्मा कहती है सब इजी है, कुछ भी टफ नहीं है। अमेजिंग। तो और मैम वो का मेरे माइंडसेट आपने उसको को दिया है ना, इसके लिए यू आपको तो जितने शुक्राने वो करेगी ना उतना कम है। वो बोलेगी कि वाह यस। यार, सारे बच्चों को और ऐसी मम्मी मिले। आप देखो ना, कितने ही बच्चे ऐसे होंगे जो हम्म। टीचर्स को कह सकेंगे कि नहीं नहीं ये टफ नहीं है। मतलब इट्स अमेजिंग जो काइंड ऑफ पॉजिटिविटी वो अभी होल्ड कर रही है अपने अंदर। और ये हमें दिखती नहीं है पॉजिटिविटी, लेकिन हमारे एक्शंस में वो क्लियरली विजिबल होती है। और ये एक्शंस, ये थॉट्स ही तो है जो हाय। फ्यूचर को बना। वाओ क्यूटी, हाउ आर यू, हाय कैसे हो आप? लिटिल प्रिंसेस। कैसे हो? पहचाना मुझे? आप आते थे ना सेशंस में, शेयरिंग करते थे। कि भूल यस। गए आप हमको? आपने तो हमको गुरु पूर्णिमा वाले दिन आई थिंक बोला भी था, गुरु ब्रह्मा और वो सब, और गणेश जी के समय श्लोक सुनाए थे, बहुत कुछ सुनाया था सेशंस में। अच्छा आप आज बताओ, आपको मैजिक स्टोन यूज करते हो? यस। मैजिक स्टोन से क्या बोलते हो? ये बोलता हूँ कि मेरे को सुबह को जल्दी उठा दो, और ना जब मैं स्कूल जाऊँ तो मेरे को बहुत अच्छी अच्छी पढ़ाई करने को मिले, बहुत अच्छे अच्छे खाना खाने को मिले। नहीं आप देख, हाँ दोगे भी आपको आपको सो क्यूट। कितनी छोटी, ऐसे लग रहा है भगवान खुद ही अपने लिए सब कुछ बोल रहा है। ऐसे लग रहा है साक्षात भगवान अपने लिए विश कर रहा है, छोटा भगवान। सो क्यूट। इट्स रियली शीज। रियली सो और वो तो मेस्मराइजिंग। लग रहा है कि बिल्कुल वो भगवान के मुंह से जो वाणी निकलती है ना, बोलते हाँ, हैं बच्चों में भगवान छोटी होता राधा। है, वो लग रही है। आपके पास सच में बहुत बहुत बड़ी ब्लेसिंग है दोनों बच्चों को, आपने इतने अच्छे राधा और कृष्ण। हाँ। और अनुषी हम लोग थैंक यू गेम खेलते हैं ना, ग्लैड गेम खेलते हैं। यस। कैसे ग्लैड गेम खेलते हैं बताओ मैम को, क्या क्या करते हैं हम? थैंक यू बोलते हैं ना हर चीज को। हाँ थैंक यू कहते हैं, जिससे हम लगा पाते हैं। थैंक यू गेट, जिससे हम बंद कर पाते हैं। वाह। थैंक यू कपड़े, जिससे हम पहन पाते हैं। यस थैंक यू हेयर, जिससे हम काम कर पाते हैं। यस यस। वाओ। हाँ। और मेरा सोचो, मेरा अगर मेरा बेटा अगर भी है। हम तीनों जब शाम को इसके फादर आते हैं ना, तब तक हम लोग खाना पीना खा के फ्री हो जाते हैं। उसके बाद हम तीनों लोग आराम से बैठ के हम लोग ग्लैड गेम खेलते हैं, 10 मिनट्स के लिए खेलते हैं। हर चीज के लिए 10 मिनट्स के लिए ग्रेटिट्यूड करते हैं हम तीनों लोग। वाह अमेजिंग। मुझे लग रहा है यार, शिप्रा जी कितना बड़ा काम कर रहे हो आप। मतलब सारी दुनिया को हम सिखा सकते हैं, सारे लोगों को जो विलिंग हो सिखा सकते हैं, पर खुद के बच्चों को सिखाना इज द मोस्ट मोस्ट हार्डेस्ट थिंग जो आप बहुत इजीली कर पा रहे हो। मतलब मुझे ये चीज बहुत देर से पता चली। मैं सच में शुक्रगुजार हूँ कि ये मेरी जिंदगी में मैजिक्स होने लग गए, ग्रेटिट्यूड को मैं समझ पाई। बट आपको तो कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिल चुकी है ना, जो वो तो सच में मतलब मुझे पता है। मैं कच्ची अपने मिट्टी बच्चों को आप वो, खड़ रहे हो। यस मैं और अपने ये बच्चों वो को वो चीज है बना ना कि दूंगी जो। अभी आप कोयलों को जो बोलता है ना, इस समय उसमें से हीरा निकलने का टाइम होता है, इस समय जो इनके माइंडसेट में जाएगा ना, वो उनकी लाइफ को पूरा ट्रांसफॉर्म करेगा। और इस समय उन्होंने रियली ग्रेटिट्यूड वेरी को ब्लेस्ड। पकड़ लिया है, तो वो धागा और तो इनको पूरी दुनिया में नाम रोशन कराएगा और 100%।
ये आप तब कर पा रही हो जब आपने खुद समझा इन चीजों को, खुद महसूस किया है। क्योंकि कोई भी माँ है ना, बिना जांचे परखे है ना एक फ्रूट भी नहीं खिलाती बच्चों को। 10 बार देखती है कि कीड़ा तो नहीं है, वाह। कुछ है तो नहीं है। जो अच्छा होता है ना वो ही अपने बच्चों को पास ऑन करती है। तो नेचुरली नॉर्मली जो चीजें आपको फील हुई कि हाँ ये सही है, इससे जिंदगी में रोशनी आ रही है, तो आपने वो गिफ्ट दी है अपने बच्चों को। यस शिप्रा जी, आप कुछ बता रहे थे अपने और मैजिक्स हाँ के बारे मैजिक्स। मैम, एक्चुअली मेरी बिटिया का बर्थडे था 3 जून 2025 को। तो उसका बर्थडे का सेलिब्रेशन ऐसा नहीं था कि मुझे इस टाइप का करना था, बट मुझे ये था कि बहुत अच्छा होना चाहिए। तो ग्रैंड। मैं, हाँ, तो हलवाई और जो मुझको चौकी करानी थी और जो भी मुझे उसमें मतलब सिंगर्स बुलाने थे और जो भी मुझे उसमें वो निकलवाते हैं ना हम लोग, मतलब झांकियाँ, तो वो जी। झांकियाँ वगैरह सबका मैंने भर-भर के ग्रैटिट्यूड किया, सबका मैंने। बस एक सिंगल चीज़ थी जो कि कैमरामैन, उस कैमरामैन का मैंने मतलब कभी ना तो विजुअलाइज़ किया, ना ही मैंने उनको कभी लिखा ग्रैटिट्यूड में। तो जस्ट नॉर्मली आज, स्किप हो गया आपसे। हाँ, इसके हाँ, स्किप हो गया, ध्यान नहीं रहा मतलब मुझे हाँ, ऐसा। ध्यान नहीं रहा। हाँ। तो अब इतना टाइम हो गया है उसके लिए, लेकिन अब तक भी वो एक कैमरामैन का ही ऐसा है जो मेरी अभी तक एल्बम भी बन के नहीं आई है। बाकी सारी चीज़ें ऐसी हुई थी कि मतलब सब लोग ये कह रहे थे कि मतलब शिप्रा तूने तो इतना बड़ा मतलब शादी का ही प्रोग्राम कर लिया, क्योंकि मेरी वाओ जो यार। दावत थी लगभग 250 से 300 लोगों की दावत थी। ओह गॉड। झाँकियाँ सारी ऐसी थी कि रात को लोग 1:30 बजे तक बैठे रहे थे मेरे यहाँ, इतनी मतलब स्पेशल थी सारी। और मैंने यही लिखा था कि सब लोग देख के प्रोग्राम कहें, वाओ! शिप्रा वास्तव में प्रोग्राम तूने किया है, इतना अच्छा प्रोग्राम किया है। खाना तो मैंने ये अमेजिंग। लिखा था, खाना ऐसा होना चाहिए कि लोग चाटते रह जाएँ, और सच में ऐसा ही परफेक्ट। हुआ। मैंने रात को 3 बजे खाना खाया है, मैंने कुछ भी नहीं खाया, मैंने इवन टेस्ट भी नहीं करके देखा कुछ भी चीज़। बस, और मैंने ये भी लिखा था कि मैं बहुत सुंदर लगूँ ताकि सब लोग ये बोले कि हाँ, शिप्रा यार हाँ। तूने क्या मेंटेन करके रखा, और सच में मैं बहुत ही प्यारी लग रही थी। फ़ोटो शेयर करूँगी मैं आपके लिए, आप देखना। तो और मैं अब सच मैं में, भी थोड़े ग्रेटिट्यूड्स लिखूंगी आपके फोटोग्राफर के लिए, ताकि आप बहुत सारे मेमोरीज शेयर कर सको हमारे साथ। जी, बिल्कुल। और मैम एक मेरा लिफ्ट के लिए बहुत चैलेंज था, मतलब मेरी बिटिया की बर्थडे से शायद 3 साढ़े 3 महीने पहले तक लिफ्ट खराब थी। मतलब कंटिन्यू खराब ही चल रही थी। अब वो लिफ्ट का ये था कि हम लोग ना फ्लैट में रहते हैं, तो उसमें सबके साथ वो कंट्रीब्यूशन का वही सब था, मेंटेनेंस वगैरह। मेंटेनेंस का, हाँ। हम्म। तो तो ना क्या हुआ कि मतलब मेरे को ये था नहीं, मेरी लिफ्ट ठीक हो जानी चाहिए क्योंकि काफ़ी एजी पर्सन्स मेरे यहाँ आ रहे थे। तो मुझे ये था कि नहीं भाई सब लोग आना चाहिए, क्योंकि मेरा 4th फ्लोर पे है, तो ये था कि लिफ्ट से। तो मेरे मतलब लिफ्ट लास्ट तक ये था नहीं होगी, लेकिन मुझे पूरा विश्वास था। मेरे हस्बैंड बोल रहे थे कि मैंने तो सब दे दिया, मुझे नहीं लगता। मैंने कहा नहीं आप बोलो मत, बस हो जाएगा। तो मेरे यहाँ फर्स्ट गेस्ट भी मेरी लिफ्ट से ही आए हैं। मतलब वाह, उसी अमेजिंग। दिन लिफ्ट ठीक हुई है। अमेजिंग। 2nd ऑफ जून को शाम को 4 बजे लिफ्ट ठीक हुई है और 5:30 बजे मेरे गेस्ट आए हैं, वो लिफ्ट से आए हैं। तो हाँ। ग्रैटिट्यूड पर तो मुझे पूरा 110% भरोसा है कि मतलब काम जो करता है। भी काम करता है। मैंने सारा लिख-लिख के किया था मैम, सारी चीज़ें एक-एक पॉइंट्स मैंने लिखे यस थे कि प्लीज बताइए, आप प्रैक्टिस कैसे करती हो, प्रैक्टिस। वो भी हमारे पार्टिसिपेंट्स जानना चाहेंगे। मैंने ना प्रैक्टिसेस। सारी चीज़ें लिखी थी, लाइक जैसे मतलब सबसे पहले तो मैंने अमाउंट ही लिखा था, किसमें कितना अमाउंट लगेगा, है ना? ओके। जैसे मेरे को इसका फ़ोटोग्राफ़र का तो मुझे पता ही था, अमाउंट्स तो उसका अमाउंट वग़ैरह तो मैंने सारा लिखा था कि कितना चाहिए, ओके। ठीक है? ओके। वो सारा अमाउंट मैंने लिखा था, सबका हलवाई का कितना, इसको कितना देना है, और सिंगर्स के लिए भी मैंने ये लिखा था, हर एक सिंगर अपने आप में ब्रिलियंट हो और सब लोग कहें कि वॉव! तो मतलब यार। एक सिंगर का सुन के मजा आ यूँ रहा है। लगता है ना, अरे भाई रहने दो, है ना? हाँ। लेकिन वो सिंगर्स भी, और पता है आप आज भी अनुषी की बर्थडे की आप यूट्यूब पे डालोगे ना, तो यूट्यूब पे आप कभी भी देख सकते हो, उसकी यूट्यूब पे पड़ी हुई है वो जिन्होंने था, वो लाइव टेलीकास्ट हुआ था। वो अगर लाइव ही, पॉसिबल हो ना तो आप उसकी लिंक भेजिएगा, जब हम ये जी, वीडियो अपलोड करेंगे ना तो हम उस लिंक को डाल फिर देंगे। उसको जी, डिस्क्रिप्शन में बिल्कुल। डाल देंगे। जी, जी। बिल्कुल।
तो मैम मतलब बहुत मतलब झांकियाँ भी इतनी सुंदर, राम दरबार और हनुमान जी की वो हाँ पूंछ जलाने वाली झांकी, हाँ। माता रानी की आपने सिंपल वाली देखी होगी, कभी ऐसी नहीं देखी होगी यस। वो गला कट वो उनका किसका ओके, जो रहता है काली कि माँ का, चामुंडा का। काली माता, हाँ, तो वो मतलब सारी स्पेशल थी अपने आप में, झांकियाँ सारी स्पेशल थी। वाओ मुझे वाओ। पता भी नहीं था, हालाँकि मैंने उनको बोल दिया था। और सिंगर भी ऐसे थे, सब लोग ये बोल रहे थे कि मतलब आनंद मज़ा आ ही आ गया। गया। हाँ, ये बोल रहे थे, "अरे भैया और सुनाते" तो बोले, "नहीं भाई, टाइम हो गया है हमारा, अब नहीं।" है ना? और प्रैक्टिस की मैं आपको ये बताऊँगी, मैंने हर एक चीज़ के लिए हर बंदे को पकड़ के मतलब अलग-अलग तरीके से ग्रैटिट्यूड किया था। जैसे हलवाई जो था, उनके अलग किए थे। और जो टेंट वाला था, टेंट वाले का अलग किया था। जो भैया प्रोग्राम कर रहे थे, उनके लिए अलग, सिंगर इवेंट का अलग। ऑर्गेनाइजर। और मतलब जो भी लोग आएँगे, उनका मैं आदर-सत्कार कर रही हूँ, उसके लिए अलग कि सब लोग कह रहे हैं कि वाओ! इतना बड़ा प्रोग्राम भी इसने कर रखा है। उसके बाद भी अराउंड कितने इस एटीट्यूड्स दिन में करती थी आप? अराउंड नहीं लिखत। मैं हाँ, मैं मतलब ऐसा नहीं था कि मैं अमृत बेला में मुझे जब भी टाइम मिल जाता था, मैं तभी करती थी। लेकिन विज़ुअलाइज़ेशन मेरा रात में मतलब जब मैं सोती थी ना, सोते टाइम ही एक ही बार करती थी। मतलब और ये नहीं था कि मुझे 8 मिनट्स लगा के करना, ऐसा नहीं था। 15-15, 20-20 मिनट, आधा-आधा हाँ। घंटा भी हो जाता था। ऐसा नहीं था कि मुझे इतनी देर मतलब मुझे सोचते-सोचते मुझे नींद आ जाती थी। मतलब रॉक हाथ में वाओ! पकड़े रहती थी। वाओ। सोचते-सोचते मुझे नींद आ जाती थी। तो लिटरली मैंने जैसा सोचा था सच में बिल्कुल वैसा ही प्रोग्राम हुआ, बिल्कुल। और आज भी सब लोग तारीफ़ करते हैं, ये कहते हैं और मेरे से हमारे आस-पास में वो हैं, वो लोग भी मुझसे नंबर माँगते हैं कि आप ना उनका प्रोग्राम वालों का, उनका भैया का नंबर देना। बहुत इवेंट अच्छा ऑर्गेनाइजर। प्रोग्राम था आपका। हुँ। वाओ! वाओ, इतनी वंडरफुल प्रैक्टिसेस शेयर करने के लिए, इतने सारे सीक्रेट्स शेयर करने के लिए, थैंक यू सो मच। नहीं मैम सब आप भी लोगों से सीखा है, हमारा क्या है, आप लोगों से ही नहीं, सीखा है, आप नहीं। लोगों ने ऐसा सिखाया कुछ है। आप नहीं है। प्रैक्टिस कर रहे हो वो बहुत बड़ी बात है। इतने सारे लोग होते तो हैं ग्रुप्स बस में, बट कहना कुछ लोग होते हैं जो अपनी लाइफ में उसको करते हैं, उतारते हैं और प्रैक्टिस से रिजल्ट पाते हैं। तो वो बहुत यस, और इम्पोर्टेंट है। होपफुली ये सेशन बहुत सारे लोगों के लिए बहुत फ्रूटफुल होगा, बहुत सारे लोग इंस्पायर हुए होंगे आपकी शेयरिंग से। और मैं चाहती हूँ कि इस सेशन से जितने ज्यादा लोग जुड़ सके इस ग्रैटिट्यूड फाउंडेशन से। तो मैं दिल से चाहूंगी कि सबकी लाइफ में वो उजाला है, सबकी लाइफ में वो रोशनी आए। थैंक यू सो मच शिप्रा जी, अमेजिंग शेयरिंग, अमेजिंग। यस मिलन जी। मैं थैंक अपनी यू। बिटिया का ना थैंक यू विज़न सो बोर्ड भी मच। मैंने अपनी बिटिया के बर्थडे का ना विज़न बोर्ड भी बनाया था, तो मैं आपको शेयर करूँगी वो भी, यस। उसकी जी, पिक्चर, है ना? श्योर। तो वो सेम वैसा ही प्रोग्राम्स वगैरह सारा वैसे ही हुए थे। हाँ। जैसे बाबा का दरबार और जो चीज़ लगानी थी ना, बिल्कुल वही। आज भी मैंने अपने घर का जो मैंने लगाया हुआ है ना विज़न बोर्ड, उसमें भी मैंने अपने घर का नाम पूरा मेंशन कर रखा है, शांति बाबा का कुंज जो लिखा हुआ है आपने। श्याम कुंज, श्याम कुंज। श्याम कुंज है, ओके, मैंने शांत हाँ। सुना था। ओके। है और बाबा का निशान है वो मैंने अपने घर हम्म। पे ऊपर लगा रखा है, तो वैसा ही मैं बनवाऊँगी, वैसा ही होगा मेरा, वाह जैसा मैंने वाह, सोचा होगा था। होगा, बिल्कुल होगा। लॉट्स ऑफ मैजिक डस्ट, और इवन आपकी जो ओपनिंग होगी ना वो इससे भी ज्यादा ग्रैंड होगी, और लोग बोलेंगे कि ओपनिंग हो घर की तो ऐसी, और शिप्रा जी के पास आएंगे वापस से नंबर्स लेने सबके। और जितने नहीं, थैंकफुल हो, जितने ग्रेटफुल हो, भगवान और झोलियां भर भर के देगा। रियली बिलीव योर सेल्फ, आपके अंदर वो है। क्योंकि हम जानते हैं आप, मतलब यू आर ग्रेट यार। बहुत प्योरेस्ट सोल हो, जो खुद के लिए ही नहीं दूसरों के लिए भी बहुत अच्छा अच्छा सोचती हो। और आप अपने काम में भी उस ईमानदारी को छलकता है यार। आपके स्टेटस देखती हूँ मैं, कितना मोटिवेटिंग होता है। कितनी बार तो मैं सोचती हूँ मैं आपसे बात करके मोटिवेट हो जाऊं। कितना अच्छा आप काम कर रही हो अपनी अपनी फील्ड में। हम सब हीरो हैं, ऑलरेडी हीरो है। और आपकी शेयरिंग्स तो कभी नहीं रुकने वाली। बहुत सारी शेयरिंग्स आने एंडलेस, वाली है, क्योंकि आप इनफिनाइट थैंक यू शेयरिंग्स सो समझ। आर मच, देयर। थैंक यू यस। सो मच मैम। थैंक रियली यू। रियली दिल से ब्लेसिंग्स, लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ गोल्डन डस्ट, मैजिक डस्ट आपके ऊपर, ब्राइट फ्यूचर के लिए, बच्चों के लिए। और बहुत मजा आया आपकी शेयरिंग सुन के। मुझे लग रहा है बहुत जल्दी सेशन हम खत्म कर रहे हैं, बट दिस इज द अभी तो लॉन्गेस्ट बाकी है। सेशन। क्योंकि हम मतलब बहुत सारे मैजिक्स हो रहे हैं, बहुत सारे मैजिक्स जो हम इतने छोटे सेशंस में बताना, इट इज हाईली इम्पॉसिबल। बट फिर भी हम जितना जितना कवर कर पा रहे हैं, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू डिवाइन, थैंक यू, थैंक यू थैंक यू। सभी। थैंक यू दिल से, दिल से। इसको यही हम एंड करते हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू। थैंक यू थैंक यू सो मैम। मच। थैंक